नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संजय रामफल पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। डिटॉक्स योर माइंड। दुनिया के इस दौड़ती भागती जिंदगी में हम सब थक चुके हैं। सुबह उठते ही फोन की स्क्रीन, फिर ऑफिस की मीटिंग्स, रिश्तों की उलझनें, समाज की उम्मीदें और खुद से लगाई गई एक अंतहीन रेस। ये सब हमें उस मोड़ तक ले आते हैं जहां हम थक जाते हैं, लेकिन रुकना भूल जाते हैं। हम हंसते हैं पर दिल से नहीं, हम जीते हैं पर महसूस नहीं करते। और यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि हमारी जिंदगी की, कि हम अंदर से खोखले होते जा रहे हैं पर बाहर की दुनिया में मुस्कुराहट का मुखौटा पहने चल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटॉक्स योर माइंड नाम की एक किताब की, जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जर्नी है आपकी सेटल्ड इनर पीस को फिर से जोड़ने की। डिटॉक्स शब्द आपने सुना होगा, बॉडी डिटॉक्स, डिजिटल डिटॉक्स, लेकिन माइंड डिटॉक्स, हमारा माइंड जो दिन रात विचारों के बोझ तले दबा है, गिल्ट और रिग्रेट्स की धुन से घिरा है, एजाइंटी और फिर से गिरफ्त में कैद है। क्या वो डिटॉक्स नहीं चाहता? क्या हम नहीं चाहते कि हमारा मन हल्का हो, शांत हो, एकदम साफ हो? यही तो बताती है ये किताब कि अपने मन को साफ करना किसी थेरेपी से कम नहीं होता। ये किताब हमें हमारे अंदर के उस कलेक्टर को पहचानने का मौका देती है जो हमें सही तरीके से सोचने से, महसूस करने से और अल्टीमेटली खुश रहने से रोकता है। जरा सोचिए, अगर आपके मन में गिल्ट, रिग्रेट, कंपैरिजन और नेगेटिविटी का बोझ बढ़ जाए तो आप कैसा लगेगा? जैसे कोई पुरानी सांसें छोड़ दी हो, जैसे कोई भारी पत्थर दिल से उतर गया हो। यही एहसास, यही फ्रीडम यह किताब हमें देती है। और इस वीडियो के जरिए मैं आपको इस जर्नी पर ले चलूंगा जहां हर चैप्टर एक नई रोशनी लेकर आएगा। हर विचार आपके अंदर अंधेरे को थोड़ा और कम करेगा। यही वीडियो केवल किताब का सार नहीं बल्कि एक का रिफ्लेक्शन है उस माइंड का जो सच में एक रीसेट चाहता है। मैं चाहता हूं कि जब आप इस वीडियो को देखें तो आपको सिर्फ नॉलेज ना मिले, आपको एक फीलिंग मिले, एक कनेक्शन अपने भीतर से, अपने पीस से। क्योंकि नॉलेज तो हर जगह मिलती है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग वो तभी आती है जब शब्द दिल से निकले और दिल तक पहुंचे। तो अगर आप रेडी हैं खुद को फिर से महसूस करने के लिए, अपने भीतर की शांति को दोबारा छूने के लिए और अपने माइंड को डीप लेवल पर हील करने के लिए, तो पुरसा पुरुषय्यादा दी तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1, मानसिक जहर को समझना। कभी कभी हम खुद से पूछते हैं, आखिर मेरे अंदर इतना भारीपन क्यों है? मैं खुश क्यों नहीं रह पाता हूं? हर बात पर इतनी उलझन क्यों होती है? वो जवाब शायद हमारे आसपास नहीं, हमारे मन के भीतर छिपा होता है। वहाँ एक कोना है जो धीरे धीरे जहर से भर गया है, जिनका हमें एहसास तक नहीं होता, पर वो हमें अंदर ही अंदर तोड़ता रहता है। किताब का पहला भाग इसी गहराई को छूता है जहाँ हमें सिखाया नहीं जाता बल्कि एहसास कराया जाता है कि हम कितनी अनजानी भावनाओं, टूटे अनुभवों और थके हुए विचारों से घिरे हुए हैं। ये वो जहर है जो
हम हर दिन बिना सोचे समझे निगलते जा रहे हैं। समाज की एक्सपेक्टेशंस, फैमिली की कंपैरिजंस, सोशल मीडिया की फेक दुनिया और खुद से लगाई गई अजीब सी दौड़। हम खुद को दूसरों की नजरों से देखने लगते हैं और वहीं से शुरू होता है हमारे अंदर का पहला जहर, सेल्फ डाउट। कल्पना कीजिए कि ऐसे बच्चे की जो क्लास में हमेशा दूसरों से तुलना किया जाता है, उसे बताया जाता है कि तुम्हें भी उस जैसा बनना चाहिए। धीरे धीरे वो बच्चा अपनी ओरिजिनलिटी खो देता है और सिर्फ अप्रूवल के लिए जीने लगता है। वो बड़ा हो जाता है लेकिन उसका मन भी वैलिडेशन के इंजेक्शन पर जिंदा रहता है। यही जहर, जब हम खुद को वैसे नहीं देखते जैसे हम हैं, बल्कि वैसे देखने लगते हैं जैसे लोग हमें देखना चाहते हैं, कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है। यह हमारे अंदर पलने वाले अप्रोसेस्ड इमोशंस, अनरिजॉल्व ट्रॉम्स एंड अनचेक्ड हैं। जब कोई बार बार हमें कहता है कि तुम किसी लायक नहीं हो, तो वो बात शायद बाहर चली जाती है, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो कहीं जीप करती है। जब भले ही भूल जाएं कि हमारा मन नहीं भूलता, और यही दबे हुए शब्द, डर और अस्वीकृतियां हमारे भीतर जहर बनकर जमा हो जाती है। फिर एक दिन जब सब कुछ ठीक होते हुए भी हमें उदासी घेर लेती है। हम समझ नहीं पाते क्यों? क्योंकि हमने उस जहर को कभी पहचाना ही नहीं, कभी निकाला ही नहीं, और जब तक हम उसे बाहर नहीं निकालते तब तक कोई थेरेपी, कोई मोटिवेशन, कोई सक्सेस भी हमें परमानेंट पीस नहीं दे सकती। सोचिए, अगर मन एक तरफ साफ नहीं है तो उसकी गहराई में जमा कीचड़ को हिलाया जाए, लेकिन उसे हिलाना दर्द देता है, डराता है, इसलिए हमें उसे नजरअंदाज करते रहते हैं। हम उस पर तो मुस्कुराते लेकिन अंदर से जले हुए होते हैं। मेंटल डिटॉक्स का पहला स्टेप यही है, उस जहर को पहचानना, यह जानना कि कौन कौन सी बातें, यादें, आदतें और सोचें हमारे भीतर बसी हुई हैं जो हम सर्व नहीं कर रही बल्कि हमें नुकसान पहुंचा रही है। यह अवेयरनेस हीलिंग की शुरुआत है, और हीलिंग तभी होती है जब हम खुद से ईमानदारी से पूछते हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, यही, और क्या मैं वाकई कोई इंसान हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ। अगर इन सवालों के जवाब बल्कि महसूस किया जाता है, समझा जाता है और धीरे धीरे प्यार से अलविदा कहा जाता है, तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जिंदगी तब ही हल्की लगती है जब मन से बोझ हटाया जाता है, और उस बोझ को हटाने के लिए जरूरी है कि हम पहले उसे पहचानें। आपके भीतर की यही हिम्मत आपको फिर से जिएगी, खुलकर, सच्चे रूप में, बिना जहर के। नकारात्मक सोच का छिपा बोझ। आपके भीतर हर रोज एक लड़ाई चलती है, ऐसी लड़ाई जो दुनिया की नजरों से छिपी होती है। वो लड़ाई आपके और आपके विचारों के बीच होती है। उन विचारों में सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं नकारात्मक विचार। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारा दिन बुरा क्यों जा रहा है, मन बार बार दुखी क्यों हो रहा है, हर बात पर गुस्सा क्यों आता है, या फिर छोटी सी बात पर दिल टूट क्यों जाता है। और जवाब बहुत गहराई में छिपा होता है, हमारे भीतर के उन पुराने, घिसे पिटे लेकिन मजबूत नकारात्मक विचारों में, जिनका बोझ हम बगैर जाने रोज ढोते रहते हैं। जहां एक बच्चे की तरह सोचिए, वो छोटा होता है तो उसका मन साफ होता है, फ्रेश होता है, जैसे कोरा कागज। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है,
दुनिया उसे बताती है कि वो अच्छा नहीं दिखता, वो इतना स्मार्ट नहीं है, वो दूसरों से पीछे है, और वो बच्चा अब वही बातें अपने बारे में मानने लगता है। यहीं से शुरू होता है नकारात्मक सोच का बोझ। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह बोझ अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे हमारे भीतर घर बना लेता है और हम यह मान बैठते हैं कि यही हमारी सच्चाई है। आप जब सुबह उठते हैं और दिमाग में सबसे पहली आवाज यह आती है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बेकार हो, तुमसे यह नहीं होगा, तो वो आपकी आवाज नहीं होती, वो उन्हीं पुराने बिलीव्स को इकोज होती है जो आप पर चिपक चुकी है। यही किताब इसी गहराई को छूती है जहां से सारी नेगेटिविटी जन्म लेती है। नकारात्मक सोच कभी जोर से नहीं आती, वो धीरे धीरे अंदर घुसती है, जैसे कोई इनविजिबल वायरस, और आपके हर डिसीजन पर असर डालती है। आपकी रिलेशनशिप को, आपकी क्रिएटिविटी को मार देती है और आपके अंदर हॉलो बना देती है। आप बाहर से फ्रिक्वेंटली नॉर्मल दिखते हैं, हंसते हुए काम करते हैं, लेकिन भीतर एक सन्नाटा होता है, एक ऐसा वॉइस जिसे आप खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते। उसने इंजीनियरिंग छोड़ी, सेल्फ डाउट में घिरी रही, रिलेशनशिप खराब हुए, और जब वो 30 की हुई तब जाकर थेरेपी में पता चला कि उसकी सारी नेगेटिविटी उसी एक वाक्य से निकली थी। यह एक एग्जाम्पल नहीं बल्कि हम सब की कहानी है। अब सवाल ये नहीं है कि नकारात्मक सोच क्यों है, सवाल ये है कि हम उसे पकड़ कर क्यों बैठे हैं, क्यों हम हर बार अपने ही खिलाफ सोचते हैं, क्यों हम खुद को वो प्यार नहीं दे पाते जो हम दूसरों को देते हैं। नेगेटिव थॉट्स को पहचानना, उन्हें चैलेंज करना और उन्हें पॉजिटिव विश्वासों से बदलना, यह कोई एक दिन का काम नहीं है, पर यह सबसे जरूरी काम है, क्योंकि जब तक हम ये बोझ नहीं उतारेंगे तब तक हम किसी मंजिल तक नहीं पहुंच पा सकते। इसलिए अगली बार जब आपके अंदर से कोई आवाज आए जो आपसे कहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो उसे प्यार से लेकिन मजबूती से जवाब देना, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। यही शुरुआत होगी उस डिटॉक्स की जहां मन हल्का महसूस होगा, सोच साफ होगी और जिंदगी फिर से बहने लगेगी। अपने असली फलों में चैप्टर 3, सोचने के तरीकों पर फिर से बनाना। कभी कभी हम खुद को ऐसे सवालों में उलझा पाते हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं होता और नहीं जिंदगी के पास। जैसे मैं इतना सोचता क्यों हूँ, क्यों हर बार वही गलती दोहराता हूँ, क्यों मेरी सोच हमेशा डर, असफलता और फालतू कंपैरिजन की तरह भागती है। और धीरे धीरे हम उस सोच को अपनी ही पहचान मान लेते हैं। हमें लगता है कि हमारा माइंड जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? सोच एक आदत है और हर आदत बदली जा सकती है। मान लीजिए कि आपके घर का एक पुराना पंखा है, वो हमेशा आवाज करता है, हिलता है और आपको परेशान करता है। आप सोचते हैं कि ये तो ऐसा ही है, इसे झेलना पड़ेगा, लेकिन एक दिन कोई इलेक्ट्रीशियन आता है, उसकी जंग साफ करता है, ब्लेड को बैलेंस करता है और पंखा नए जैसा हो जाता है। सोच कुछ ऐसी ही होती है, हम उसे सुधार सकते हैं, लेकिन पहले हमें उसे पहचानना होता है। सोच का पैटर्न यानी थिंकिंग पैटर्न हमारी जिंदगी का ब्लूप्रिंट बन जाता है। हम जैसी सोच रखते हैं वैसा ही महसूस करते हैं और वैसा ही काम करते हैं। लेकिन अगर ये पैटर्न टॉक्सिक हो, बार बार फेलियर, रिग्रेट और गिल्ट को रिपीट करता हो, तो जिंदगी भी वैसे ही बन जाती है।
फिर चाहे कितनी भी पॉजिटिव बातें सुन लें, माइंड वही पुराना डर दोहराता है। एक समय था जब एक लड़की, जिसका नाम मान लीजिए मीरा था, वो हर चीज में सबसे बुरा ही सोचती थी। उसे लगता था कि लोग उसे जज करेंगे, उसका मजाक बनाएंगे, उसके डिसीजंस गलत होंगे। वो चाहती थी कि लोग उसे पसंद करें, इसलिए अपनी ज़रूरतों को दबा देती थी। उसका माइंड हमेशा सेम सर्कल में घूमता। क्या होगा अगर मैं फेल हो गई? क्या होगा अगर कोई नाराज हो गया? और इस रेपिटेटिव टॉक्सिक लूप ने उसके सेल्फ वर्थ को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। लेकिन उसने खुद को सवाल पूछने शुरू किए, क्यों मैं हमेशा वर्स्ट ही सोचती हूँ, बेकार का सोचती हूँ? क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि सब कुछ ठीक चला हो? और वहाँ से शुरू हुआ एक बदलाव, अपनी सोच को रिसेट करने का सफ़र। उसने समझा कि उसकी वजह सोच उसका ब्रेन का सॉफ्टवेयर है, जिसे रिप्रोग्राम किया जा सकता है। हम सब के अंदर वो पावर है। हम अपने थॉट्स को पकड़ें, उन्हें एनालाइज करें और फिर उसका स्ट्रक्चर में बदलें। जब आप कोई नई सोच अपनाते हैं, जैसे मैं कोशिश करूँगा, मुझे खुद पर विश्वास है, गलती करना इंसानी बात है, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसी डायरेक्शन में नए रास्ते बनाने लगता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी ब्रेन को वो कैपेसिटी है जिसे वो खुद को बदल सकता है। पुरानी सोच की दीवारें तभी गिरेंगी जब हम उन्हें क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, जब हम खुद से पूछेंगे कि क्या ये थॉट मेरी हेल्प कर रहा है? क्या मैं इसे किसी नए नज़रिए से देख सकता हूँ? तब जाकर हम अपने अंदर वो साइलेंस महसूस कर पाते हैं, जिसमें क्लैरिटी होती है, एक हल्कापन होता है। सोच को फिर से बनाना कोई एक दिन का मिरेकल नहीं है, यह एक सतत प्रक्रिया है, जहां हर बार जब पुराना डर लौटे तो आप उसे जेंटली समझाएं कि अब आप बदल चुके हैं, अब आप उसी रास्ते पर बार बार नहीं चलेंगे। जब आपने अपने लिए एक नया माइंड बना रहे हैं, एक साफ, मजबूत और कॉन्शियस माइंड। हर बार जब आप खुद को नकारात्मक सोच में फंसा हुआ पाएं, रुक जाएं, एक गहरी सांस लीजिए, खुद से कहिए, मैं अपने सोचने का तरीका बदल सकता हूं, क्योंकि वही पहला स्टेप है माइंड डिटॉक्स का असली शुरुआत। और यही इस किताब की सबसे सुंदर बात है। यह किताब हमें बताती है कि आप जैसे हैं वैसे रहने के लिए मजबूर नहीं हैं। आप अपने सोचने के हर पैटर्न को, हर बिलीफ को बदल सकते हैं। और जब सोच बदलती है, तब दुनिया का अनुभव भी पूरी तरह से बदल जाता है, क्योंकि नया सोच एक नई जिंदगी की शुरुआत है। अब हम बात करते हैं चैप्टर 4 की, भावनात्मक अव्यवस्था से छुटकारा। जरा आंखें बंद करके सोचिए, आपने अपने जीवन में अब तक कितनी बातें दिल में दबा ली हैं, कितनी अधूरे रिश्ते, कितनी अनकही बातें, कितने काश और क्यों जो हर रोज आपको भीतर ही भीतर खा रहे हैं। हम सबके भीतर एक ऐसा कोना होता है जहां हम अपनी जो अधूरी भावनाएं हैं, उनको, टूटी उम्मीदों को और गहराई से लगी चोटों को चुपचाप छिपा कर रख देते हैं। कोई देख ना ले, कोई समझ ना ले, और हम खुद भी उनसे आंख चुराने लगते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो अंदर जमा हो रही भावनात्मक अव्यवस्था है, यह धीरे धीरे मन को गंदगी से भर रही है।
हम अक्सर अपने घर की सफाई करते हैं, अलमारी को करीने से सजाते हैं, अपने वार्डरोब को डिक्लेटर करते हैं, लेकिन दिल से उस दिल की सफाई कब करते हैं जिसमें वर्षों से गिल्ट, शेम, जेलसी, रिग्रेट, ब्रोकन मेमोरीज भरे पड़े हैं। जब तक हम इस इमोशनल कलेक्टर से छुटकारा नहीं पाएंगे, तब तक हम कितनी भी बाहरी शांति पालें, अंदर का तूफान थमता नहीं। कल्पना कीजिए एक ऐसे कमरे की जो सालों से बंद है, उसमें धूल जमी पड़ी है, मकड़ियां अपने जाले बना चुकी है, हवा बंद है, रोशनी की कोई किरण अंदर नहीं आ रही। ऐसा ही हाल हमारे मन का हो जाता है। जब हम अपने पुराने जख्मों को टालते हैं, सैप्रीश करते हैं, हम उन्हें ठीक नहीं करते, बस छिपा देते हैं। समीर भिदे की लिखी हुई यह किताब उस कमरे का दरवाज़ा खोलने का साहस देती है। यह एहसास कराती है कि जब तक हम अपने इमोशंस को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, तब तक हम अपने भीतर की गंदगी को बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक हम खुद से नहीं जोड़ सकते। एक व्यक्ति की कहानी इसमें गहराई से छूटी है। एक महिला जो कई सालों तक अब्यूजिव रिलेशनशिप में रह रही है, जब वह रिश्ते से बाहर आई तब भी उसकी आत्मा उस दर्द से बंधी रही। उसने थेरेपी ली, मेडिटेशन किया, लेकिन असली हीलिंग तब शुरू हुई जब उसने अपने अंदर दबे गुस्से, पीड़ा और शर्म को एक्सेप्ट किया। उसे लिखा, उसने बहने दिया और तब जाकर वह इमोशनल कल्टर से बाहर आई। हम में से कई लोग ऐसे जी रहे हैं, हम मुस्कुराते हैं, काम पर जाते हैं, इंस्टाग्राम पर परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं, लेकिन अंदर से हम टूटे हुए होते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपने आंसुओं से डरना नहीं है, हमें उन भावनाओं को महसूस करना है जिन्हें हमने सालों से दबा रखा है। हमने अपने अंदर की तकलीफ को पहचानना है, उसका सामना करना है और धीरे धीरे उसे विदा देना है। जब आप अपने भीतर की इमोशनल डस्ट साफ करते हैं तो अंदर एक खाली जगह बनती है और वहीं से हीलिंग शुरू होती है। वहाँ से क्लैरिटी आती है, वहाँ से सेल्फ लव जन्म लेता है और वहाँ से पीस एक बार फिर अंदर पनपने लगती है। इमोशनल डेक्यूलेटरिंग कोई आसान काम नहीं है, यह एक जर्नी है, पेनफुल है लेकिन ज़रूरी है। कभी कभी आपको रोना पड़ेगा, खुद से सवाल करने पड़ेंगे, उन चेहरों को माफ़ करना पड़ेगा जिन्होंने आपको तोड़ा था। लेकिन जब आप यह कर लेते हैं तब आप खुद को एक नया वर्जन दे रहे हैं। सांस लीजिए और खुद से जुड़िए, अपने मन का दरवाज़ा खोलिए और कहिए, अब बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। आप देखेंगे जैसे ही आप अंदर की भावनात्मक गंदगी को बहने देंगे, वैसे ही आपके भीतर एक नई रोशनी, एक नई शांति जन्म लेगी और शायद वही सच्चा माइंड डिटॉक्स होता है। एक बच्चा जब पहली बार कोई रंग भरता है तो वो अपनी मम्मी की आंखों में अप्रूवल ढूंढता है, अच्छा किया ना मम्मी। जब कोई टीनेजर नए कपड़े पहनता है तो वो अपने दोस्तों की नज़रें पड़ता है, कूल लग रहा हूँ ना। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो यह तलाश और भी गहरी हो जाती है। प्रमोशंस के लिए बॉस का स्माइल, इंस्टाग्राम पर लाइक्स की गिनती, रिश्तों में तुम मेरे लिए प्राउड हो या नहीं जैसी स्टिल एक्सपेक्टेशंस, यह सब हमारे जीवन का इनविजिबल हिस्सा बन चुके हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है, यह अप्रूवल, हाँ, हंगर, यह बाहर की वैलिडेशन की लत हम कितना अंदर से हालो बना रही है। हम इस कदर दूसरों की निगाहों में परफेक्ट दिखने की कोशिश करते हैं कि खुद को ही खो बैठते हैं। हर बार जब हम कोई डिसीजन लेते हैं और सोचते हैं लोग क्या कहेंगे,
उस पल हम अपने ऑथेंटिक सेल्फ से थोड़ा और दूर जाते हैं। दूसरों की सोच, उनके रिएक्शंस, उनके एक्सेप्टेशंस का बोझ हमारे कंधों पर इतना भारी हो जाता है कि खुद के अंदर की आवाज हमें सुनाई नहीं देती। नेहा एक 28 साल की वर्किंग महिला थी। उनकी जिंदगी बाहर से बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। अच्छी नौकरी, स्मार्ट ड्रेसिंग, सोशल मीडिया पर क्लासिक फोटो, सब कुछ आइडियल दिखता था। लेकिन अंदर ही अंदर वो हर दिन टूट रही थी। वो हर चीज़ दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से करती थी। उसके डिसीजंस, उसकी हंसी, यहाँ तक कि उसके वीकेंड प्लान्स भी कुछ डर से प्रभावित होते थे कि लोग क्या सोचेंगे। जब किसी दिन उसकी इंस्टा स्टोरी पर ज़्यादा व्यूज नहीं आते तो वो बेचैन हो जाती। उसे खुद के अंदर शांति चाहिए थी, पर वो हर दिन वैलिडेशन